नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और आज हम बताएंगे सभी राशियों के पति पत्नी, जो हम पहले आपको बता चुके हैं पूर्व में। तो उसके आगे की बात हम करेंगे कि कैसे होते हैं बाकी की जो शेष बची हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। और सबसे पहले बाद में भूल जाएं, इसके लिए पहले ही बोल देते हैं कि सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। प्रिय दर्शकों, तो आज हम बात करेंगे कि इस सभी राशियों के जो पति और पत्नी, हमें लगता है इसको बहुत ज़्यादा नहीं है इस ज़रूरत बताने की कि अगर पुरुष की कुंडली है, जन्मांक है, तो उसकी पत्नी कैसी होगी, और यदि स्त्री है, कोई लड़की है, तो उसका हस्बैंड वैसा होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, कैसे स्वभाव और कैसा नेचर, इसके बारे में आज हम जानेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जिनकी बात करेंगे आज वो है कर्क। तो कर्क राशि वाले और लग्न वाले, कर्क राशि और लग्न वाले ध्यान से सुने। देखिए, अगर अच्छी बात है कि आपको अपना लग्न पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको अपनी राशि पता है या फिर आपको नहीं मालूम है तो नाम आपका जो है उससे आपकी जो राशि है उससे भी आप देख सकते हैं। अगर आपका रेजोनेट करता है, ऑफकोर्स करेगा भी, बिल्कुल करेगा। हिंदी में ही बताते हैं हम, तो वही बता रहे हैं। जैसे लास्ट में आपने सुना होगा, हमने जो कहानी बताई जोक की तरह है, जैसे कि मतलब क्या कहेंगे, कौन बदला देखिए ले सकता है। उस स्त्री का जो आदमी था वो जब मर रहा था तो उसने एक क्या युक्ति, क्या तरकीब बताई है बदला लेने के लिए। उसका जो दुश्मन था, तो उससे बदला लेने के लिए उसने क्या कहा कि आप जा कर के मरणोपरांत क्या करना कि जाके उससे शादी कर लेना, क्योंकि वैसे क्या बदला ले पाओगी। जोक सा पार्ट ये बोला था हमने, और वहीं से उसके बाद थोड़ा व्यस्तता और अन्य कार्य में क्रियाकलाप, आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे काम होते हैं, टाइम निकालना मुश्किल होता है, बट जो करना है वो करना है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका हम कर रहे हैं जितना हमसे अच्छे से अच्छा हो सकता है। कि मेरी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी हम उपलब्ध करवाएं और आपको उससे की लाभ प्राप्त हो। तो यही हमारी आशा है और उम्मीद है कि आपकी उम्मीद पर हम खरे ही उतरें। यही हमारी कोशिश रहती है और कोशिश कामयाब होती है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर्क की बात करेंगे। तो कर्क राशि वाले जो होते हैं ये स्वयं भी एक तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कर्क का जो बनता है स्वामी, वो बनता है चंद्रमा। अब जब चंद्र जिसका स्वामी बन गया तो भावुक तो वो होंगे ज़रूर, और उनके मूड स्विंग्स कई बार हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं हम आपको पहले बता चुके हैं। बाकी सब लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं चलने में, आगे बढ़ने में, लेकिन एक चंद्रमा ऐसा है, चांद ऐसी स्थिति है। एकदम से मैं याद आया, ये मैं बताना भी नहीं था, अभी बताते हैं आपको हम कि चंद्रमा की ऐसी स्थिति होती है कि वो 2.5 दिन में के अंदर ही, 3 के अंदर ही वो अपनी राशि बदल देता है। तो अब समझ लीजिए कैसे होंगे। तो अब भाई किसी के बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र बैठे वो अलग बात है, लेकिन आज हम लोग जो बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, हम उसकी ही बात आपको बताएंगे। तो क्या हो जाता है, हाँ, जो बात हम कह रहे थे हमें क्या याद आया, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से चलता है ना, तो वो एक सॉन्ग देखी है उसी के लिए, धीरे धीरे चल चांद गगन में, ऐसे है, बताते हैं हम आपको। धीरे धीरे चल
चांद गगन में धीरे धीरे चल, चांद गगन में कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, तो धीरे धीरे चल, चांद गगन में। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताना था तो हमने आपको बताया। ये हमें एकदम से इसलिए याद आया क्योंकि बड़ी जल्दी चलता है ना ये, सबसे फास्ट। देखिए इतने सारे, वैसे उसको भी काफ़ी फास्ट समझा जाता है क्योंकि भाई वो चंद्र का ही लड़का है ना, बुध, उसका ही वो, उसकी बेटी भी कई बार कहा गया है उसकी बेटी है, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा सा ढीला सा है ना। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सब प्रभु के बनाए हैं, ग्रह नक्षत्र हैं सारे। और बात उन्हीं बेटी कही गई है, ये कई जगह पे ऐसा प्रमाण पाए जाते हैं, और कई बार वैसे ये है चंद्रमा का लड़का, सच्चाई है ये। अब वो दूसरा टॉपिक है कि वो चंद्रमा को नापसंद करता है और नहीं मानता है, वो मानता है बृहस्पति, गुरु, जुपिटर, उनको अपना पिता वो मानता है। अब उसका कारण रहस्य क्या है उसमें हमें नहीं जाना है, और जो ज़रूरी है क्योंकि यहाँ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा और बातें बताया करते हैं, जो ज़रूरी बातें हैं उनसे भटक के किसी और अन्य विषय पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसा नहीं करते हुए हम जो बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ा कि चंद्रमा जो है वो सबसे जल्दी अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। सबसे जल्दी सारे ग्रहों में अगर सबसे ज़्यादा चलायमान गतिमान हुए तो वो चंद्रमा है। तो उसी से हमें एकदम से ये सॉन्ग याद आया कि धीरे धीरे। तो ऐसे आप देखिए, हर बात में आपको सच्चाई, तर्क, लॉजिक, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। आप सुनेंगे तो लाभ होगा, बेनिफिट होगा, आपको अफसोस नहीं होगा। आप प्रॉमिस, इतना हम आपसे सिर्फ कह सकते हैं। रुक जाइए ना, पूरा देखिए आप, बस इतना ही कहते हैं हम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो हम आगे बात करें, अवॉइड करें, अगर कुछ कोशिश तो रहती है कोई शोर ना हो। तो क्या हम बता रहे थे, इनके पति पत्नी कैसे होंगे। तो यदि इनका, एक तो हम आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि कर्क जो है वो हमारे प्रभु राम जी की भी लग्न है, समझ लीजिए बात। तो बहुत ही अच्छे, भावुक और रिश्तों को निभाने वाले ये होते हैं। तो इनके जो पति आएंगे और पत्नी आएंगी तो वो भी इनको काफ़ी मानने वाली और भावुक। और एक बात हम बहुत बड़ा गुण आपको बताने वाले हैं, आप नोट कर सकते हो, या आपकी है तो आप समझ सकते हो। राशि और लग्न में ये होता है तो क्या होगा, वो कैसे होंगे, वो सेवा भाव हो जाता उनके अंदर होगा। अब आप वहीं समझ लीजिए, राम सीता कितना ज़्यादा सेवा भाव में ग्रस्त, मतलब उनके अंदर व्याप्त था, कितनी ममतामयी, कितनी दिव्य, मतलब क्या शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए। आप ऑलरेडी उनके बारे में जानते हैं इतना कुछ। आप अगर आप हमारा देख ही रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स ये बातें आपको पता होंगी। हमारा सनातन धर्म सर्वोच्च है, और तो यही हमें बताना। तो कैसी सीता, राम को जब वनवास हुआ तो उनके ही साथ में, समझ लीजिए, सेवा भाव देखिए आप। तो ये एक प्रधान गुण होगा। कर्क राशि वाले हम यही कहेंगे, कांग्रेट्स, बधाई के पात्र हैं अगर आप ये लेके पैदा हुए हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं आपको। तभी हमने कहा ना, जब आप जानेंगे तभी मानेंगे ना। तो जब आप इतना ज़्यादा आप ही आदर्श हैं और आपके जो हस्बैंड वाइफ होंगे, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। अगर कोई स्त्री है, कोई लड़की है, तो उसका हस्बैंड उसका सपोर्ट करेगा, सपोर्टिव सिस्टम की तरह बिल्कुल होगा वो, और बहुत मानता होगा। और क्या होगा, और होगा ये कि वो भावुक भी होगा। तो कुल मिला के अच्छा खासा इनका तो चल जाएगा, ऐसा रिश्ता होगा। सेवा भाव कुल मिला के, क्योंकि जब बताइए इमोशनल है, सबको मानते हैं, तो उनकी यदि पत्नी आती है, कोई पुरुष है, आदमी यदि है, पत्नी आती तो नहीं मानेंगे क्या? ऑफकोर्स मानेंगे, मानते हैं ज़रूर, भावना प्रधान है ना। तो इसके बारे में हमने जाना। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, सिंह राशि। तो सिंह राशि और लग्न वाले ध्यान से सुने, आपकी बारी आई है। तो लगभग हम मध्य में पहुंच चुके हैं, कोशिश है हमारी पूरा हो जाए।
तो सिंह राशि और लग्न वाले, सिंह राशि मानते नहीं, उनको खुद नहीं समझ में आता, अहंकार से ग्रसित होती है। अब हमें सच बताना ज़रूरी है तो आप थोड़ा सा उस पर अंकुश रखेंगे ना, इसलिए तो। और अहंकार, एरोगेंट, क्रोधी, क्रोधी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये क्रोधी हैं तो सामने जो इनको पति या पत्नी प्राप्त होंगे वो क्रोधी उतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि सिंह का मतलब क्या होता है, शेर, लॉयल, है ना। और उनके स्वामी बनते हैं सूर्य, तो उनके अंदर अहंकार, गर्मी, क्रोध कैसे नहीं होगा। थोड़ा सा तो राजा वाला वो आ ही जाता है ना, जश्य, हमने थोड़ा सा आपको बताया जश्य करके, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि ये होता है सिंह राशि में। और इनका क्या रहता, इनका रिश्ता देखिए जल्दी जल्दी नहीं टूटता, जल्दी नहीं टूटता, क्योंकि जो सामने, यदि कोई भी सामने की राशि बनती है ना, पति या पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में जो राशियाँ बनती हैं वो सामने सामने की होती हैं, तो विरोधी तो थोड़ा सा, और वो वैसा, एक बात हम बताएं, सबसे बड़े प्रगति प्रदत्त ये गुण है कि उनको पसंद ही वो आते हैं जो ऐसे ही लोग पसंद आएंगे, तभी तो होती है ना, ऐसे थोड़ी। तभी कहा जाता है ना, राम मिला है जोड़ी, भगवान ही बना देते हैं ना। तो जब इंसान बनाता है तो फिर, क्योंकि बेमेल जोड़ियाँ भी बहुत बन जाती हैं, ऐसे भी उदाहरण पाए जाते हैं ना, होनी कहाँ थी, हो कहाँ गई और कैसे क्या हो गया, है ना। तो ये 2-3 शादियाँ जो हो जाती हैं, ये कोई हंसी मजाक का पात्र नहीं है, ये इस वजह से हो जाती है। अब भाई गलत करी हुई है तो वो तो फिर हो ही जाएगी। देखिए अपने शौक़ से देखे कोई नहीं करता है, ये तो याद रखना पड़ेगा। ये हमने पहले बताया, ऐसा नहीं कोई होता है कि भैया एक तो कर ही रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद तो एक फिर से ड्रामा वामा करके और दूसरा कर डालेंगे और ठीक है जो भी है। ऐसा कोई नहीं उस समय सोचता है, जिस समय आदमी शादी कर रहा होता है, शादी के लिए प्रस्थान करता है, तो उस टाइम ये थिंकिंग किसी की नहीं होती है कि ये तो चल ही रहा है अभी महीने भर के अंदर, अभी उस टाइम ऐसा नहीं सोचता कोई। तो लॉजिक है ना, हमारी बात क्लियर हमें लग रहा हो रही है। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे तो समझेंगे। सब्सक्राइब करिए और आप तभी जानेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, इनके बारे में हमने जाना। और एक चीज़ होगी, इनके चलेंगी ज़रूर, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेवा इनमें भी होती है, इनमें भी कोई सेवा में, सेवा ससुर का कोई कमी नहीं रखते हैं, क्योंकि वैसे ही आदमी यदि है तो औरत समय पे खाना बनाना, अपने निरंतर लगी रहेगी प्रयास में, निरंतर प्रयासरत रहेगी। ऐसा यदि आदमी है तो उसकी औरत जो होगी वो अपनी तरफ से कोताही कुल मिला के नहीं करेगी कभी भी। और यदि कोई आदमी है तो औरत नहीं करेगी, और यदि कोई औरत है तो आदमी भी साथ निभाने और साथ देने वाला होगा, क्योंकि शनि बन गए ना। और शनि वैसे तो विरोध है, विरोधी तो वो है ही, सूर्य और शनि कौन है, बाप बेटे हैं, तो वैचारिक मतभेद तो संभव है, लेकिन है तो राजा, आप वो भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं जो भी है, तो उनके लिए ये मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ पौधे देखिए कितने लुभाते हैं एकदम। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको, तो ऐसा होता है, क्योंकि राजा हैं तो गलत, लेकिन उनके साथ पता क्या है, खुद तो उनके लिए गलत कर लेंगे, औरों को बहुत ज़्यादा नियम, खुद राजा जैसा बिहेव करते हैं ना एकदम। तो राजा को तो लगता है बस हम जो कह रहे हैं बाकी सब प्रजा हैं, और उनको समझ नहीं आता, उनका अहंकार का प्रदर्शन जो है वो टाइम टू टाइम, समय समय पर हुआ करता है, उनको नहीं है समझ, वैसे हैं बट नेचुरल, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। तो अब हम आगे की बात करेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य में, कन्या राशि, वर्गो। तो कन्या राशि और लग्न वालों के लिए कैसे होंगे उनके पति पत्नी। अब देखिए हम यहाँ पर एक बात आपको रिपीट करेंगे,
वैसे हम बोलते हैं पूरा देखिए, स्किप ना करें, लेकिन यहाँ पर हम ये बताएंगे, अगर आपकी ज्योतिषी राशि आपको पता है, लग्न है, तो आप वो देख करके निकल सकते हैं, जा सकते हैं। और अगर आप देखते हैं तो इससे आपको औरों के बारे में भी आइडिया, नॉलेज हो जाएगा। नॉलेजेबल तो होना कोई गलत कार्य नहीं है, नॉलेज तो धीरे धीरे ही बढ़ाया जाता है। समुद्र है ना, हम देखिए स्वयं को भी, खुद को, कुछ लोग तो हमें देखिए आ जाते हैं कि आप तो पूरी रामायण सुना देती, आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसी सी मतलब बातें करते हैं लोग। तो देखिए आप बहुत ज़्यादा आप लोग इंटेलिजेंट हैं, तो आप अच्छी बात है, बने रहिए। हम तो अभी सीख रहे हैं, कर रहे हैं अपने हिसाब से, हमें जितना लगता है अपनी तरफ से हम बेस्ट ट्राई करते हैं और आपको अच्छी से अच्छी बातें बताने की और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको नहीं समझ में आता है तो आप दूसरा देख लीजिए। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है जो हमसे बकवास करे और फालतू में मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट करे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करना कितना कठिन होता है, और विद्या अर्जन और किसी को सिखाना, कुछ बताना टफ टास्क, ठीक है, इतना आसान नहीं होता। अगर है दम तो हम कुछ कहना नहीं चाहते किसी के लिए। देखिए कोई बात निकले ज़बान से तो सही नहीं होगा ये, तो अगर है दम तो आप खुद कर लीजिए ना, आप हमें ना बताइए। हमें जो मेरा काम है वो हम कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। और एक बात हम यहाँ पे और कहना चाहेंगे कि हम यहाँ किसी के खिलाफ़ नहीं है। जैसे हमने जैसी संगत वैसी रंगत में बता दिया कि मोहम्मदन थे वो मुस्लिम, अब हमारा कहने का देखिए उसको अन्यथा ना ले जाइए, क्योंकि हम किसी को, हम सर्वधर्म समभाव में ही यकीन करते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा मोहम्मदन फ्रेंड हैं, लड़कियाँ भी हैं और तमाम। देखिए हम जहाँ पढ़ते थे तो कोएड था, तो वहाँ मुस्लिम लड़के लड़की सारे, और अभी भी कोचिंग क्लास वगैरह में भी मिल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे इंस्टा पे भी मोहम्मदन भी हैं, हिंदू सारे। हम लोग ये नहीं है कि मेरा अन्यथा ना ले जाइए क्योंकि हम हिंदू हैं या पंडित हैं तो हम मुसलमान का कोई विरोध कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जैसे ये बोला, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हमें एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष के बारे में, अगर मोहम्मदन है उन लोग में देखे नहीं माना जाता। वो हमको जो कोई मिलता भी है, अगर बाई चांस सब्सक्राइब उसने किया या हमने कहा या हमारे बारे में काम कुछ पूछा, हमने बताया, तो वो लोग साफ बोलते हैं कि हम लोग नग हकीक वगैरह ये तो मानते हैं, पर इन सब चीज़ों में ये सब स्टार्स वगैरह थोड़ा सा माना जाता है, लेकिन ज़्यादा हम लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते और नहीं यकीन करते हैं। बस राशि ज़्यादा से ज़्यादा जान लिया, वो लोग खुद अपने मुँह से बोलते हैं, तो इसको अन्यथा न ले जाइए। हमें लगा ही ज़रूरी है कहना, हो सकता है कुछ हिंदू या मुस्लिम का ऐसा कुछ समझ के किसी को मतलब दुराभाव से ग्रस्त हो जाए। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे प्रति बेवजह दुराभाव ना हो। कोई बात है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं ना स्पष्ट, और अब तक हमें लग रहा है अगर हमें कोई देख जान रहा है तो हम बहुत ही स्पष्ट बात करने वाले हैं, और हमें लगता है कि अब लोगों को समझ में आ गया होगा और आ रहा होगा, आ रहा होगा। क्योंकि जिसका देखिए कोई इंसान कितनी देर बन सकता है, बनावटी व्यक्तित्व कितना रख सकता है ना। ये जो फेक पर्सनालिटी ऐसा यहाँ पे नहीं चल पाता है, या जो होता है तो वो भी पता चलता है। हम ऐसी बातें नहीं करते 4 राशियाँ करेंगी धमाका और ये हो जाएगा और करोड़पति एक दिन में 3 दिन के अंदर बन जाओगे, इस तरह की फालतू बकवास ना मुझे पसंद है और ना ही मैं करती हूँ ऐसी बातें। इसको हम कोरी गप कह सकते हैं या अफवाह कह सकते हैं, हाँ ये भी सही है, ये भी बोला जा सकता है। देखिए हम किसी के खिलाफ़ नहीं है, हमने कभी आज तक बोला भी नहीं, हमें 1 साल हो रहा है अभी, ठीक है, पूरा नहीं हुआ, होने वाला है, तो हम इस तरह की बातें हमने कभी नहीं कही। लेकिन हम ये सब चीज़ें जब बार बार देख रहे हैं, हमारे सामने आ रही हैं, तो हमें लगा कि आज हमें थोड़ा सा बोल दें कि हमने उस दिन ये बात कही। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था, मैं अपना पॉइंट यहाँ क्लियर करना था, इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं कि ये कोई सोचे मेरे बारे में कि एस्ट्रोलॉजर हैं तो हमने ये बात कही है। हमने वैसा नहीं कहा है कि हिंदू है मुस्लिम है इसलिए मुसलमान ने हमको ऐसा क्यों कह दिया, तो ये बात यहाँ नहीं हो रही है। मोहम्मदन की क्या बात है, हमको हिंदू लोग भी बोलते हैं। अब जिसने हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि आपने शत्रुहंता योग का, तो आप रामायण आपने सुना दी, पूरी गा दिया, और आपने शत्रुहंता योग, तो ये कौन पूछेगा, ऑफकोर्स वो हिंदू ही होगा, वो बदतमीजी से बात कर रहा है। तो यहाँ जो ट्रोल कर रहा है या जो हमसे गलत बकवास कर रहा है, हमें उसका जवाब दिया। यहाँ हिंदू और मुस्लिम का अब हमें लग रहा है हम क्लियर कर चुके हैं। ये हिंदू मोहम्मदन या कोई जाति प्रजाति का कोई यहाँ पे मसला नहीं है, यहाँ फालतू बकवास का मसला है कि हमारे आप चैनल पे आ करके बकवास ना करें, बस इतनी सी बात है, दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट, हमें लगता है शायद ये लास्ट में बोलना चाहिए, लेकिन लगता है कोई चला जाए स्किप करके या ना देखे तो
ठीक ही हुआ, जो होता है ठीक ही होता है, अच्छा ही होता है। वैसे भी कहते हैं ना, जो जिसके पास होता है वो वही देगा ना। कोई गंवार है तो अपनी मूर्खता गंवारपन का परिचय तो वो अवश्य देगा। और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई विद्वान ज्ञानी भी नहीं, हम सिर्फ इतना ही ठीक है कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा करने की। अब कितना अच्छा हो रहा है, कितना आप तक पहुंच रहा है, क्या है वो हमने, क्योंकि अपने आप को जजमेंट आदमी कैसे दे सकता है, अपने आप को सिर्फ करेक्ट रखने की कोशिश कर सकता है। वो तो आप ही बताएंगे ना कि हमने अच्छा किया, अच्छा बताया, या बेस्ट हैं, ऑसम, ये सब आप ही बोलोगे। हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो हम लोग अब बात कर रहे थे कन्या राशि। कन्या राशि और लग्न वाले जो होंगे उनके हस्बैंड वाइफ कैसे हो सकते हैं, तो उनके जो होंगे नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर नॉलेज होगा। हम यहाँ कन्या राशि और लग्न की चर्चा कर रहे हैं अब, कि यदि कोई आदमी है, कोई पुरुष का जन्मांक है, तो उसकी स्त्री जो होगी काफ़ी समझदार कह सकते हैं, और नॉलेज भी होगा उसके पास, और अंडरस्टैंडिंग, उसमें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और कुल मिला के ताल मिला के चलने वाले होंगे। और वाइफ है, अगर मतलब कोई लेडीज़ है, कोई औरतों की किसी स्त्री का जन्मांक बनता है, तो उसका हस्बैंड भी काफ़ी समझदार, और एक बात है काफ़ी पढ़ा लिखा होगा। देखिए, अब हम ये आपको एक चीज़ बताएंगे कि बुद्धिमान और विद्वान में ना बहुत ज़्यादा अंतर है। तो बुद्ध जिसमें होगा वो इंटेलिजेंट, माइंडली इंटेलिजेंस वाली बातें करेगा, ठीक है। और अब ये तो इंटेलिजेंट है, तो है वो भी इंटेलिजेंट, दोनों ही कुल मिला के। अब उनके बारे में कहा ही क्या जाए, गुरु तो इंटेलिजेंट नहीं हुए, उनको कितने इंटेलिजेंट हैं, और साथ में विद्वान है ना। ये इंटेलिजेंट विद्वान तो दोनों ही लोग हैं, वही उनका बेटा है, तो बेटे में कुछ ना कुछ तो गुणा नहीं है। तो होता ये है कि जो कन्या राशि लग्न की बात हम कर रहे हैं, होता ये है कि जो वो उनका बुध जो है गुरु का बेटा है, तो बुध को बुद्धिमान माना गया है विद्वान, लेकिन वो उस लेवल पे कहते ना, बाप तो बाप ही है ना, ऐसे तो समझना पड़ेगा। तो वो बुद्धिमान तो माना गया है, लेकिन विद्वान बुद्धिमान उनमें तो सब कुछ है ना। जब बताइए भगवान जिसके पास जा रहे हैं क्लियर एडवाइस करने के लिए, उनकी सजेशन लेने के लिए, भाई हम इस बात पे फंस रहे हैं, बताइए क्या करना है, वो जो बता देंगे बस वही होना है फिर। तो विद्वान गुरु ऐसे समझेंगे। तो हम बात इनकी कर रहे थे, तो ये काफ़ी समझते हैं एक दूसरे को। हाँ, वही बात आएगी फिर से, जन्मांक विश्लेषण अनिवार्य है, एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि कैसी प्लेसमेंट है, यहाँ तो हम मेनली पॉइंट की बातें कर रहे हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा। और एक बात फिर से वही रिपीट करेंगे, यहाँ पर पसंद ही ऐसे लोग आएंगे, क्योंकि बुद्धिमान ये ऑलरेडी है, बुद्धि की मात्रा है इनके पास, ठीक, मैनेजमेंट भी इनको आता है करना। अब जब इतना इनमें है तो ये क्या करेंगे, तो इनको कौन पसंद आएगा, अब गुरु वही तो पसंद आएंगे ना। वो बातें भी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक से है ना, सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, वो उनको अच्छे लगेंगे, वो ही उनको पसंद आएंगे। तो इस तरह से इनके बारे में हमें जाना, इनके लक्षण, इनकी क्वालिटी कैसी होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है तुला। तुला राशि और लग्न वालों, इनके साथ क्या है, ये तो है बैलेंस में चलने वाले, और इनको जो भी पार्टनर होगा ना, वो अत्यंत क्रोधी, क्योंकि हमने बताया ना अपोजिट गुण तो होंगे ज़रूर। और अगर ये भी कहीं हैं मंगली हैं, और उनके तो राशि ही मंगल की बन रही है। अब चूँकि भूमिपुत्र मंगल की राशि बन गई, तो और अत्यंत क्रोधी, क्रोध इन्हें भी बहुत आता है। वाणी का नियंत्रण तो तुला राशि को हमेशा देखिए बोला ही जाता है कि भाई अपनी वाणी पे नियंत्रण, पर वो कभी करते भी नहीं है, क्योंकि गुरु है ना, कौन से गुरु हैं, राक्षस के गुरु हैं भाई। अब राक्षसों के जब गुरु हैं ये, तो और क्या कहा जाए, अपने को ज्ञानी तो समझेंगे, ज्ञान प्रदर्शन करने को तत्पर हो जाते हैं, और भाषा का नियंत्रण बता रहा है ना, कुछ भी बोल देंगे। और इनका जो बनता है
स्त्री यदि है तो पुरुष आदमी ऐसा होगा बिल्कुल कलेश, लड़ाई झगड़ा, इसका वातावरण बनेगा। बाकी वही फिर हम कहेंगे कि जन्मांत जब तक नहीं देखा है। और एक बात आपको बताएंगे, खाली यही अध्ययन ऐसे कर लेना जैसे तमाम लोग बताया करते, वो नहीं, उनका भी जब आशीर्वाद होता है तभी वाणी भी फलित होती है। उल्टा सीधा कुछ भी बता देने से तमाम लोग बताया करते हैं, उसका देखिए कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ईश्वर की कृपा है ना, ईश्वर की कृपा से ये गुण विशिष्ट ज्ञान है। पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो चीज़ कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे, वो कैच ही नहीं कर पाएंगे, वो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वाणी के माध्यम से कोई क्या बता रहा है, आपको क्या बोलना चाह रहा है, ये तो तभी समझ में आएगा ना। कब समझ में आएगा? ये तो तभी समझ में आएगा जब उसकी वाणी कैसी फलित हो रही है, कैसा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच पाया, क्या देख पाया। बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान होता है लोगों के पास, बहुत नॉलेज है। तो इनके बारे में हमने जाना, बहुत ज़्यादा क्रोध बहुत ज़्यादा, क्रोध की बहुत अधिकता इन लोगों के साथ होती है। तो हम आगे आगे बढ़ेंगे। अब अगली है वृश्चिक राशि और लग्न वाले। तो वृश्चिक राशि और लग्न वाले जो होंगे वो कैसे होंगे वो, इनके हस्बैंड और वाइफ। वृश्चिक, आप बताइए वृश्चिक कौन है? बिच्छू। राशि चक्र आपने देखा है? राशि देखी है? बिच्छू बनता है। तो इनको कौन पसंद आएगा? शुक्र। सौंदर्य, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है ना, तो इनके ब्लड में ही वो चीज़ होएगी कि इनको जो लोग पसंद आएंगे वो अच्छे होने चाहिए, थोड़ा मतलब लुक्स वाइज सुंदर होने चाहिए, थोड़ा देखने में सौंदर्य प्रधान अवश्य होंगे। और इनको वैसे लोग मिलते भी हैं, मिलते ज़रूर हैं और ना मिले, और इनके साथ थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, ये तो मानी चीज़ है कि जिसके में जो है वो ही बताएंगे। तो इनके साथ क्या हो जाता है, थोड़ा दिक्कत पेश आती है। और बाकी पता क्या होता है, कई बार ये होता है कि पूजा पाठ के माध्यम से ग्रह शांति वगैरह यदि करवा ली जाए तो सही भी हो जाते हैं, ग्रह शांत हो जाते। बताया ना हमने कि यदि पहले भी हमारे पिछले वीडियो में पता नहीं, लेकिन आपने देखा नहीं देखा इसलिए आई रिपीट कि यदि कोई ग्रह है आपको क्रोधित अवस्था में, मान लीजिए रुग्ण अवस्था में बैठा हुआ है, तो उसका पूजा पाठ करा दीजिए। कोई भूखा बैठा है उसको भोजन करवा दिया गया, बढ़िया व्यंजन रख दिए गए, प्रसाद चढ़ा दिया गया, अवभगत कर दी, ऐसे समझेंगे ना सरल भाषा में, माला पहनाई अवभगत कर दी, क्या हुआ? खुश हो गया, शांत हो गया। अब अगर वो आपको पीड़ा, हो सकता आशीर्वाद ना भी दे लेकिन पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, क्लियर? ऐसे समझना होगा आपको। तो ऐसा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे धनु के साथ सैजिटेरियंस में क्या प्रॉब्लम्स होती है और नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम। इनका जो लाइफ पार्टनर होगा, धनु राशि और लग्न की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बचपने वाला, बचकांड। इनके साथ इनको कभी वैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है कि इनके माइंड लेवल, इनके लेवल का हो, इनको कभी वैसा नहीं मिलता है। इनको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो वो गुरु ऐसे होगा ना, और वो बचपना प्रदर्शित। तो वही है, क्षण, एक चीज़ बोलते हैं हम, ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्षण में और, क्षण में तौर, क्षण में मौर, बड़ी हल्की सी भाषा है। ऐसे भी कह सकते हैं, क्षण में खुश हो जाएंगे, क्षण में दुखी हो जाएंगे, बच्चों वाला ना ऐसे करते हैं वो लोग।
चॉकलेट दिया हंसने लगे खुश, और कोई चीज़ नहीं मिली ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन, इसको छोटे बच्चे नहीं करते। और जैसे कुछ मिला स्माइल के साथ लेके मस्त है खाने में। ऐसे भी कहते हैं ना, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। आई थिंक आई क्लियर कर दिया हमने यहीं से। और बाकी ठीक है, अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ बताएंगे कि इनके साथ प्रॉब्लम ये है ना, इनको कभी नहीं अपने लेवल का कोई मिलता है। आदर्श है ना, अब आदर्श कहाँ उनको कौन मिल जाएगा। इनके साथ हर रिश्ते में ये होता है। चलिए, यहाँ हम दुखी करने वाला नहीं है भाई, जिनकी है उनको तो लगेगा सुन के कि भाई नहीं, जान लेने से पता क्या होता है, फिर उतना वो नहीं लगता। चलो ठीक है भाई, जो भी है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 10th नंबर, मकर। मकर राशि और लग्न, मकर अध्यक्ष। तो मकर राशि और लग्न वालों के लिए, अब मकर राशि हो गई भाई मेहनत कश, शनि प्रधान होंगे। अब जब ये शनि प्रधान है तो इनको उतना ज़्यादा भावनाओं से क्या लेना देना भाई। और इनके जो हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं थोड़ा भावुक किस्म के। वही फिर से रिपीट करेंगे, आदमी है तो औरत वैसी होगी, औरत है तो आदमी उस तरह का हो जाएगा। तो क्या होगा, संबंध विच्छेदात्मक यदि किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टिपात कर रहा है, तो ये लोग वैसे तो खिंच जाता है, इनका भी चल जाता है कई बार। लेकिन कई बार है कि नहीं, यदि बन पा रहा है तो या मंगली है या कुछ भी है। क्योंकि जो शनि को असल में क्या है, अब हम आपको एक टॉप सीक्रेट समझ लीजिए बताने वाले हैं। शनि को विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। सर्वाधिक पाप ग्रह भी सिर्फ शनि को ही माना जाता है। शनि को राहु, शनि राहु केतु इनको माना जाता है। केतु को तो हालांकि उस कैटेगरी से थोड़ा सा अलग किया गया है, शुभ का भी समझा जाता है इनको, लेकिन हमने आपको मोटा मोटी भाषा में मेनली बता रहे हैं। तो कई बार इनका तलाक, अलगाव आदि परिस्थितियाँ या ऐसा भी हो जाता है। देखिए क्या हो जाता है कई बार कि वैसे नहीं है मनमुटाव, कोई इतना ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष नहीं है आपस में विद्यमान। जैसे हमने ईर्ष्या द्वेष जलन वाले में भी काफ़ी कुछ क्लियर किया है। मान लीजिए नहीं भी विद्यमान है तो पता क्या हो जाता है, हो ये जाता है कि आदमी जो है वो किसी और शहर में अपने और काम नौकरी के लिए तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते ही हैं। तो क्या होगा, कहीं और नौकरी कर रहा है और वाइफ है वो सास ससुर के साथ, माता पिता के साथ, या ससुर नहीं है तो माँ के साथ ही रह रही है। तो इस तरह से हो जाता कई बार। माँ नंद परिवार के साथ, कहने का तात्पर्य फैमिली के साथ रह रही है औरत, और आदमी जो है वो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में काम करने में व्यस्त है। हालांकि महीने में एक दो बार मिल जाते हैं आके, क्योंकि माँ बाप को देखने तो आएंगे। वैसे भी अगर वो अलग भी रहते हैं तो भी माँ बाप से मिलने लोग जाते हैं समय निकाल के। ये जब कोई ओकेज़न, कोई त्यौहार हुआ तब मिलते हैं आके। बहुत से लोग ऐसे देखिए होते हैं। संसार विचित्र जगह है। हाँ ठीक है, जिनको भाई दुख मिल रहा है वो तो कहेंगे, देखो दुख कोई ना कोई तो प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या, जीवन है, इसी का संघर्ष का ही तो नाम जीवन है ना। तो कोई ना कोई दुख समस्या देके सबको रहती है। लेकिन ये भी कह देना तो उचित नहीं है, इतने सारे रंग भी तो है ना। अच्छे से आदमी अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खा ले, अच्छे से रह ले। अगर एक दिन भी आदमी अच्छे से व्यतीत कर ले, उसका मूड देखिए कितना सही रहता है, मूड सही हो जाता है ना अच्छी जगह पे जाने से। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब अंदर से आदमी दुखी है तो अच्छी जगह पे भी जा करके उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है। तो हमने मकर के बारे में जाना। अब हम कुंभ की बात करेंगे। तो कुंभ राशि और लग्न वाले कैसे होंगे, इनके पति इनकी बात कर रहे हैं ना। तो कुंभ राशि के जो पत्नी होगी
डोमिनेट। रिपीट, फिर से हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि कुंभ मटका, कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा लिए हुए देखा होगा अपने चित्र में, ऐसे आदमी बना है, कैसे ऐसे करके जल गिरा रहा है और बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा? डोमिनेट, शी डोमिनेट्स, यही कहेगा आदमी अगर अकेले में कभी अपने मित्रों से, दोस्तों से बात करेगा। देखिए है काफ़ी लोगों की, हम बोलते हैं किसी के बारे में नहीं, बहुत लोगों को जानते हैं इसे, तो यहाँ ओपनली, क्योंकि किसी का भी, क्योंकि बहुत से लोग क्या है इतना मखौल उड़ा के बोलते हैं, तो यहाँ पे ना मर्यादा का ध्यान नहीं आदमी रखता है। अपने को जरा सा 4 अक्षर पढ़ लिए, खुद को ही पता नहीं ना जाने क्या समझ के रखा हुआ है, खुद ही कहते हैं हम गुरु हैं, हमें प्रणाम करो। ऐसे ऐसे लोग हैं, बताइए। ठीक है, वो जो हैं वही बात है कि उनकी करनी उनके साथ, जो जैसा करे वैसा भरे। तो हम लोग इनके बारे में बात कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा मेहनत कश होते हैं, भाव मेहनती होते हैं, बेहद मेहनती होते हैं। इनके साथ क्या हो जाता है? देखिए हम एक बात बताएंगे, 2 शादी का तो योग 2 या 3 तक भी, देखिए कहीं कहीं तो 7 या 10 शादी तक के भी योग बन जाते हैं। तो ये कैसे बन जाते हैं? ये कैसे बन जाते हैं? कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे है ना, पता नहीं ये कैसे होता है, ये ऐसे पता नहीं किसको वादा कर रखा है। कार्मिक है ना, कर्म कुछ ऐसे करके रखे हुए हैं, ऐसे कर्म पता न जाने कौन से पिछले जन्म में प्रारब्ध है, कौन से प्रारब्ध से क्या हुआ, क्या मिला। देखिए जो माँ बाप हैं ये अपने आप को चॉइस से करता है, केवल दोस्त आदमी अपने चॉइस से बनाता है। फ्रेंड्स वाले में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अब माँ जो मिल गई तो मिल गई, क्योंकि अगर अपने आप आदमी चॉइस करे तो वो तो बेस्ट लेगा ना हर बार। सबसे पहला तो यही कहेगा कि माँ बाप हमारे करोड़पति हों, न करोड़पति हों तो लखपति तो हुई, 3-4 मकान तो कम से कम हो, न 3-4 हो तो भाई 1 तो हो ही, है ना। हमें लग रहा है क्लियर हो रहा है आपको। तो सबसे ज़रूरी हम यहाँ पे कहेंगे कि आपको पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे और कौन सा पॉइंट मिस कर दिया तो देखने का पता चला लाभ ही क्या हुआ फिर, है ना। ये तो समझना होगा। तो हमने आपको बताया कि अगर आदमी अपने आप यदि चॉइस करेगा, भाई बहन भी क्यों लेगा भाई, हर समय झगड़ने वाले भाई बहन भी ऐसे चाहेगा, क्योंकि देखिए सच्चाई यही है कि आपको परेशान कौन कर सकता है? अपने ही कर सकते, बाहर वाले से मतलब ही क्या है, क्या मतलब है? उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और सच्चाई यही है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आस्तीन के सांप जो होते हैं ना वो आस्तीन में ही पलते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वाला वीडियो जाके देखिए, क्लियर होगा आपको, समझ में आएंगी आपको चीज़ें। तो इनके साथ क्या हो जाता है, इनकी हमने बात यहाँ पे इसलिए बताना ज़रूरी समझा। देखिए हमने यहाँ बताया, ये बात हम पहले भी बोल सकते थे, पहले आप ये भी कह सकते मैं ख्याल नहीं आया, लेकिन अभी हमें ख्याल भी आया और हमें लगा बताना ज़रूरी भी है। तो क्योंकि कुंभ वालों के देखा गया है, प्रमाणिक है कि इनकी 2 तो शादी होती है, निश्चित मान के चलिए 2 से 3 में ये 2 शादी कहने का तात्पर्य, या फिर 3 तक ये पहुंच जाते हैं। और जबकि ये क्या अपनी तरफ से चाहते हैं, अब शनि है, शनि तो स्वयं समझ लीजिए दंड अधिकारी है, तो नहीं भी चाहते हैं तो इस तरह की समस्याएं जो हैं व्यक्ति को प्रदर्शित हो जाती है। तब व्यक्ति आहत होता है और कहता है कि अरे त्राहिमाम हमने क्या ऐसा किया, तो ये हो जाता है। हमें लगा यहाँ पे थोड़ा सा ये हमें एक्सप्लेन करना चाहिए तो हमने किया। अब हम लोग लास्ट बट नॉट लीस्ट गुरु की मीन राशि की बात करेंगे। तो मीन राशि और लग्न वालों के कैसे होंगे पति पत्नी, इनके जो पति पत्नी होंगे बुद्धिमान, स्वयं ही एक तो गुरु हैं, तो वो हर चीज़ को कैसे उनको हैंडल करना है। देखिए आपने आप देख लिया होगा कि हमें भी खांसी आ रही है। हमने जब आपसे प्रॉमिस कर दिया, हमने कल ही बोला कि हम बनाएंगे, इसलिए हमने बनाया। मेरे बिल्कुल सच में नहीं हो रही थी, क्योंकि ये अस्वस्थ हैं थोड़ा सा,
अस्वस्थता के कारण, वैसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन खांसी थोड़ा सा हो जाता है ना, सर्द सर्द गर्म, वही चीज़ हो गई। हमने एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा पानी और लेमन इसमें पी लिया, और रात के समय। ठीक है, आई नो, हमें नहीं करना था ये, और कहते हैं ना, हो ही जाता कभी, वही चीज़ हो गई। अभी तो ठीक है, इसीलिए हमने देखिए हिम्मत नहीं हुई हमारी बनाने की, लेकिन हमें लगा आज हमने कहा है, अब हमें लगता है आपको भी स्पष्ट हो रहा होगा, उसे लग नहीं रहा था आज नहीं, फिर हम कल बनाते हैं, कल सुबह। लेकिन हमें लगा कि नहीं ठीक है, हमने कहा है कल, दैट मीन्स क्लियर। तो हम लोग इनकी बात कर रहे थे, बुद्धिमान होते हैं ये और पढ़े लिखे, इनको काफ़ी पढ़े लिखे लोग इनके आदमी हैं, तो औरत ऐसी होगी, स्त्री पढ़ी लिखी होगी, काफ़ी बुद्धिमान, बेहद बुद्धिमान भी होगी, और रुपये पैसे की इनकी काफ़ी अच्छी स्थिति होती है कुल मिला के। मतलब ये खुद चाहे जैसे हों, इनसे थोड़ा सा लेवल में ऐसे समझेंगे इसको, जी हाँ, इनसे थोड़ा सा लेवल में ऊपर होगी, हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी आपके अपने आप वो समझ लीजिए आप। अब कौन देख रहा है, जो भी देख रहा है उसको ही बता रहा है, आपकी जो भी राशि लग्न है। अगर आप हमसे भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो कैसे आपको, क्योंकि हमारे पास जन्मांक तो है नहीं किसी का, ये तो हम सिर्फ राशियों सबकी बता रहे हैं, और आप दोनों से भी देख सकते हैं आपके लग्न क्या है, राशि क्या है, वो आप स्वयं भी विचार कर सकते हैं। और हर राशि का प्रभाव तो देखिए मान के चलिए होता ही होता है। अब जैसे मेष राशि है तो फर्स्ट लाइन है, ये हमारे बुक्स है ना, तो उसमें क्लियर है, मेष राशि उद्दंड है, तो वानर राज हमने कह दिया कि इनकी पूजा देखिए करनी होती है जब मंगल की, तो बंदर को भी देखिए उपाय में बताया जाता है कि एक आप कहीं पे ले जाके आप बंदर को गुड़ और चना ये आप खिलाइए, ये बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है भाई, ये इसलिए बोला जाता है कि उसको आप जाके खिलाएंगे तो मंगल ग्रह आपका बढ़िया हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ है ना, पता नहीं आपका मारक कारक कौन है, उल्टा सीधा ये करना नहीं चाहिए। हम हमेशा देखिए आपसे कहेंगे सिर्फ एक बात, विनम्र निवेदन है आपसे कि आप कोई भी उपाय यूं ही देखिए, बहुत अच्छे से अच्छे, बहुत बेकार लोग पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ये मान के चलिए। और एक बात फिर से कहेंगे, अच्छे से अच्छे भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब दान एक पसेरी, यही बात हम पहले ही बोल चुके, फिर से वही बात कहेंगे, सबको नहीं ले सकते। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हाँ, हम भी देखते हैं, उनको सुनते हैं, अच्छे खासे हैं। कुछ लोग तो अपनी वाहवाही के लिए दूसरे को किस हद तक गिरा सकते हैं, कुछ भी बक सकते हैं। तो मेरा तो काम ऐसा है नहीं, जो सच्ची बात आदमी करेगा तो ऐसे ही बात करता है। तो हमें सही बात ही आपको बतानी होती है और आप तक पहुंचानी होती है कि आप गुमराह ना हो, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप गुमराह ना हो, इसके लिए आप कोई भी, क्योंकि जो उपाय यदि कोई बता रहा है, अब वो तो पर्टिकुलर मतलब मेन उसी आदमी को उपाय बता रहा है जन्मांग में, आपने भैया सुन लिया, आपको लगा मेरी ये राशि हम ये कर दें, तो ये नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपके जो जन्मांक में वो आपके लिए लाभकारी है कि नहीं है, क्योंकि अब बताइए, एक ही दवा हर डॉक्टर एक ही दवा तो हर आदमी को नहीं दे देगा ना कि भाई ये एक डिब्बी रख ली है, जो आए उसको वही दवा, वही टैबलेट पकड़ानी है, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आज हमने आपको सभी राशि और लग्न के बारे में बताया, आपको कैसा लगा और आप हमें बताएं। आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट। नमस्कार।